अहंकार की शक्ति को किस में परिणत किया जाए, ऐसा ओशो ने कहा है अपने 8वें प्रवचन में, पेज नंबर 135 पर इन्होंने कहा है। और 8वें प्रवचन का नाम है समाधि है द्वार। वहीं से ये कुछ शब्द लिए गए हैं, जो विचार है आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पीछे आपको बताया कि अगर क्रोध की शक्ति पैदा हो तो उसे हम संपरिवर्तित कर सकते हैं सृजनात्मक रूप से। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर सेक्स की शक्ति है तो वह भी संपरिवर्तित की जा सकती है। अहंकार उस अर्थों में से शक्ति नहीं है जिस अर्थों में क्रोध, सेक्स, लोभ इत्यादि शक्तियां हैं। अहंकार उस अर्थों में शक्ति नहीं है। क्रोध कभी पैदा होता है, सेक्स का भाव भी कभी प्रबल होता है, लोभ भी कभी चेतना को पकड़ता है, अहंकार कभी नहीं। जब तक समाधि उत्पन्न न हो सदा आपके साथ होता है। वह शक्ति नहीं है, वह आपकी स्थिति है। समझें इसे, इसमें फर्क को। अहंकार शक्ति नहीं है, यह आपकी स्थिति है। वह कभी पैदा नहीं होता, वह है आपके साथ, वह आपके सब कामों के पीछे खड़ा हुआ है। वह आपकी स्थिति है, उसके कारण बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन वह पैदा नहीं होता। अहंकार के कारण क्रोध पैदा हो सकता है। अगर आप अहंकारी हैं तो आप ज़्यादा क्रोधी होंगे। अगर आप अहंकारी हैं तो आप ज़्यादा यश लोलुप होंगे, लोभी होंगे, पद लोलुप होंगे। अगर आप अहंकारी हैं तो ये सारी बातें आप में पैदा होंगी। अहंकार के कारण ये शक्तियाँ पैदा होंगी आपके भीतर, लेकिन अहंकार आपके चित्त की एक स्थिति है। और जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार होता है, और जब अज्ञान आता है, जब ज्ञान आता है तो अहंकार विलीन हो जाता है और उसकी जगह आत्मा का दर्शन होता है। अहंकार आत्मा को घेरे हुए एक अच्छन पर्दा है। आत्मा को घेरे हुए अहंकार एक पर्दा है, वह शक्ति नहीं है। अज्ञान है, उसके द्वार बहुत सी शक्तियाँ पैदा होती हैं, उस अज्ञान के द्वार। और अगर उसका हम विनाशात्मक उपयोग करें तो अहंकार की स्थिति और मजबूत होती चली जाती है। और अगर उन पैदा हुई शक्तियों का हम सृजनात्मक और क्रिएटिव उपयोग करें तो अहंकार की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, अहंकार की स्थिति क्षीण होती चली जाती है। अगर सारी पैदा की हुई शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग हो तो एक दिन अहंकार विलीन हो जाता है। और जब अहंकार का धुआं विलीन हो जाता है तो नीचे पता चलता है आत्मा की लो है। अहंकार का धुआं घेरे हुए है, आत्मा की लो को जब निर्धूम होता है, चित्त सारा धुआं अहंकार का दूर होता है। जब मैं भाव की सारी परतें दूर हो जाती हैं, जब यह स्मरण भी नहीं आता कि मैं भी हूँ, तब गहराई में उपलब्धि होती है। रामकृष्ण कहा करते थे कि एक बार ऐसा हुआ, एक नमक का पुतला समुद्र के किनारे एक मेले में गया। एक मेला लगा था और एक नमक का पुतला मेले को देखने समुद्र के किनारे गया, और समुद्र के किनारे उसने देखा बड़ा अथाह सागर है। कोई रास्ते में पूछने लगा कितना गहरा होगा। उस पुतले ने कहा कि मैं अभी खोज कर आता हूँ। और वह नमक का पुतला पानी में कूद पड़ा और बहुत दिन बीते और बहुत साल बीत गए। वह पुतला अब तक वापस नहीं लौटा है। उसने कहा था मैं अभी खोज कर आता हूँ, लेकिन वह नमक का पुतला था और सागर में कूदते ही नमक पिघल गया और विलीन हो गया, और वह सागर की तलहटी को नहीं पा सका। वह जो मैं खोजने निकला था परमात्मा को या सागर की गहराई को, वह खोजने में ही विलीन हो जाता है। वह केवल नमक का पुतला है, वह कोई शक्ति नहीं है। तो अगर आप परमात्मा को खोजने निकलते हैं तो जब आप खोजने निकलते हैं तब यही ख्याल होता है कि मैं परमात्मा को खोजने निकल रहा हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे आप प्रवेश करते हैं पाते हैं परमात्मा तो नहीं मिल रहा है, मैं विलीन होता चला जा रहा हूँ। एक घड़ी आती है जब मैं बिल्कुल शून्य होता हूँ, तब आप पाते हैं कि परमात्मा मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं तो
मैं को कभी परमात्मा का मिलन नहीं होगा। जब मैं नहीं होगा तब परमात्मा मिलेगा, और जब तक मैं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समय। प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं बच सकते। या तो तुम बच सकते हो या परमात्मा बच सकता है, और जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं बन सकता, और जहाँ तुम विलीन हो गए तब परमात्मा है। यह तो हमारा अहंकार है, यह केवल हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हमारे जीवन की बहुत सी शक्तियों का दुरुपयोग होता है। अगर हम उनका सदुपयोग करें तो अहंकार को पोषण नहीं मिलेगा और अहंकार धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तो जिसको मैंने जीवन शुद्धि के लिए 3 प्रयोग कहे, अगर वे 3 प्रयोग चलें, शरीर शुद्धि का, विचार शुद्धि का और भाव शुद्धि का, तो उन तीनों प्रयोगों को करते करते पता चलेगा अहंकार विलीन हो गया है, क्रोध विलीन नहीं होगा। इस अर्थों में अहंकार विलीन हो जाएगा, क्रोध की शक्ति नए रूपों में मौजूद रहेगी, अहंकार की कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। जब अहंकार विलीन होगा तो कुछ पीछे रेड्यूस जिसको कहें, पीछे कुछ बचा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा। क्रोध या सेक्स विलीन नहीं होते, इस अर्थों में ट्रांसफॉर्म होते हैं, दूसरी शक्ल में वे मौजूद रहेंगे। क्रोध की शक्ति कायम रहेगी, दूसरा प्रयोग करती रहेगी। हो सकता है करुणा बन जाए, लेकिन शक्ति वही रहेगी। और इस जगत में जो बहुत क्रोधी है, अगर उनकी शक्ति परिवर्तित हो तो उतनी ही करुणा से भर सकते हैं, क्योंकि शक्ति नया रूप ले लेगी। शक्ति नष्ट नहीं होती, नए रूप ले लेती है। जैसा मैंने कहा कि जो बहुत कामुक है, बहुत सेक्सुअल है, वे ही लोग ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह जो सेक्स की उनकी शक्ति है वही संपरिवर्तित होकर उनके लिए ब्रह्मचर्य बन जाती है। लेकिन अहंकार जब विलीन होता है तो किसी में परिणत नहीं होता, क्योंकि वह केवल अज्ञान है, उसकी परिणत का कोई सवाल नहीं, वह केवल भ्रम था। जैसे अंधेरे में किसी ने रस्सी को सांप समझा हो और जब पास जाकर देखें कि रस्सी है सांप नहीं, और हम पूछें कि सांप का क्या हुआ, तो हम कहेंगे सांप का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सांप था ही नहीं, उसके परिवर्तन का कोई सवाल नहीं। वैसे ही अहंकार आत्मा को भ्रांत रूप से समझने का परिणाम है, वह आत्मा की भ्रांति है, आत्मा का लजूरी भ्रामक दर्शन है। जैसे रस्सी में सांप दिख जाए, ऐसा आत्मा में अहंकार दिख रहा है। जब हम आत्मा के करीब पहुँचेंगे तो हम पाएंगे अहंकार तो नहीं है, वह किसी चीज़ में परिणत नहीं होता, परिणत का कोई सवाल नहीं था, वह था ही नहीं, वह केवल भ्रम था और दिखाई पड़ता था। अहंकार अज्ञान है, शक्ति नहीं, लेकिन अज्ञान अगर हो तो शक्तियों का दुरुपयोग करवा देता है, क्योंकि अज्ञान में क्या होगा, अज्ञान शक्तियों का दुरुपयोग करवा सकता है। तो यह स्मरण रखें, अहंकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कोई परिणति होगी, अहंकार बस विलीन हो जाएगा, वह उस अर्थ में शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, यह था ओशो जी का अहंकार की शक्ति को किस में परिणत किया जाए, उस पर विचार था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ध्यान से सुना है आपने तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।